लोग उस सूली को इसलिए नहीं छिपाते क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है कि वो केवल लकड़ी की दो पट्टियां नहीं, बल्कि दो संसारों के बीच बना एक पुल है। एक ओर खोया हुआ पापी मनुष्य और दूसरी ओर पवित्र परमेश्वर। यीशु मसीह ने केवल हमारे लिए मरकर हमारा कर्ज नहीं चुकाया, उन्होंने 3 दिनों के बाद मृत्यु पर विजय पाकर यह साबित कर दिया कि वे वास्तव में वही हैं जो उन्होंने कहा था, परमेश्वर के पुत्र। पुनरुत्थान के बाद वे केवल जीवित ही नहीं रहे, बल्कि 40 दिनों तक पृथ्वी पर रहे, अपने चेलों से मिले, उन्हें शिक्षा दी और फिर स्वर्ग को लौट गए, जहां वे आज भी जीवित हैं और सिंहासन पर विराजमान हैं। और फिर भी उनके अनुयायी उनकी महिमा के सिंहासन की बात कम करते हैं और उनके बलिदान की बात अधिक करते हैं। वे उस सूली को नहीं भूलते, क्योंकि वही वह क्षण था जब सब कुछ बदल गया था। पहले मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं जा सकता था, पाप का बोझ रास्ते को रोकता था। बलिदान की परंपराएं केवल थोड़े समय के लिए राहत देती थीं, लेकिन हृदय को नहीं बदलती थीं। पाप की प्रवृत्ति मनुष्य को बार बार उसी अंधकार में खींच ले जाती थी। लेकिन अब वो समय आ गया था जब किसी जानवर की बलि की आवश्यकता नहीं रही। अब जरूरत थी केवल यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास की। पहले लोग हर पाप के लिए एक निर्दोष जानवर लेकर जाते थे और कुछ समय की क्षमा पाते थे, लेकिन अब वह अंतिम और पूर्ण बलिदान क्रूस पर दे दिया गया था। एक ऐसा बलिदान जिसमें न कोई दाग था न कोई दोष, क्योंकि जो बलिदान परमेश्वर ने स्वीकार किया वो स्वयं उसका पुत्र यीशु मसीह था, जिसने अपने पूरे जीवन में एक भी पाप नहीं किया। यहाँ तक कि बचपन में भी उसने कभी झूठ नहीं बोला। यही कारण है कि अब हमें हर बार मंदिर जाकर पशु की बलि देने की आवश्यकता नहीं है। अब केवल यही करना है कि हम उस पर विश्वास करें जिसने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया।